प्रदेशों का चुनाव हुआ और उसका परिणाम आया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नाम और अपना बताते हुए बताएं। मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा प्रबुद्धगढ़ मंच के राष्ट्रीय प्रभारी हरराम चौधरी और हमारे साथ विजय कुमार उपाध्याय, महावीर समाज सेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे शुक्ला जी वरिष्ठ कार्यकर्ता समाज सेवी कानपुर निवासी। इस विषय पर हम लोगों का अभी चिंतन मनन हो रहा था, लेकिन जो परिणाम आया है वो परिणाम भारत के पक्ष में है। जनता ने भारत को पहचाना और भारतीयता के आधार पर जो चुनाव परिणाम आया है वो बहुत ही सराहनीय, विश्वसनीय और राष्ट्र के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम है। आज तक जिस तरह से भारत को गुमराह करके जो वोट लिया जा रहा था, आज जनता ने पहचाना कि उन बहरूपियों को बाहर कर दिया। राजस्थान में गहलोत जादूगर कहे जाते थे, लेकिन उनका जादू नहीं चला। क्यों नहीं चला? जब कन्हैया लाल की हत्या होती है तो गहलोत उसके घर जाकर के 5 लाख रुपया जनता के दबाव में मुआवजा के रूप में देते हैं, और वहीं पर 2 मुसलमानों का आपस में झगड़ा हुआ। एक का नाम इकबाल और दूसरे का कुछ ऐसा ही नाम था, और वहां पर जिसकी हत्या हो रही है उसको 50 लाख रुपया, रहने का आवास और लड़के को नौकरी दी जा रही थी। और इस तरह का भेदभाव जनता के जहन में आया और उन्होंने जादूगर की जादूगरी पर मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की रेखाएं लंबी चौड़ी शिवराज चौहान के द्वारा खींची गई, उसका प्रतिफल है कि मद्रास में पुनः सरकार, मध्य प्रदेश में पुनः सरकार रिपीट हुई। छत्तीसगढ़ का जो एक संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश जो कि लूटा जा रहा था, उसके बाद भी महादेव ऐप के द्वारा जिस तरह से जनता को लूटने का प्रयास बघेल सरकार ने किया, उनको अच्छा जवाब दिया। दूसरी बात कि तेलंगाना के रिजल्ट जो है वहां के अनुरूप आया, तो केसीआर और कांग्रेस के बीच में आज तो पूछने वाला सवाल है कि जो तुम्हारा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी था उसको एक नया अदना सा राजनीति का खिलाड़ी भाजपा का प्रत्याशी जो है, दोनों को हरा दिया। ये तो मुंह दिखाने लायक कहीं के नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विदेशी इशारों पर मीडिया यहाँ पर काम कर रही थी, जो सारे परिणाम जो है कांग्रेस की झोली में दे रही थी, आज उनसे भी पूछने का सवाल है, जनता को गुमराह करने का जो आप लोगों ने ठेका लिया था वो ठेकेदारी कहाँ चली गई है? आज जो है ये लोग निकल करके आज बातें नहीं कर रहे हैं। मैं और भारत की जनता इस परिणाम से बहुत ही उत्साहित है और आशा करता हूं कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर यही स्थिति रही तो हमारे समझ से विपक्ष का खात्मा हो जाएगा। अब जो समस्या यहाँ पर है कि नीतीश वगैरह अब कहाँ जाएंगे, अखिलेश वगैरह अब ये कहाँ जाएंगे, अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या अलग अपना कोई गठबंधन तैयार करेंगे। क्या चुनाव जातिगत पे हुआ या भ्रष्टाचार पे हुआ? ये चुनाव अगर जातिगत और भ्रष्टाचार पर हुआ रहता तो जिस तरह से मुद्दा
उठाए गए थे मध्य प्रदेश का, वहां पर सरकार नहीं बनती। दूसरी बात, ये मुद्दा टोटली समुदायवाद पर हुआ है और आगे भी आने वाले स्थिति में इसी तरह का परिणाम आते रहेंगे। मैं इस बात को कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता हूं कि ये मुद्दा अगर राजस्थान में अगर सरकार बनी है तो वो समुदाय के तुष्टीकरण के नीतियों के विरुद्ध बनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब उन लोगों को सोचना है कि सामुदायिक मुद्दा उठा करके हम कहाँ तक सफलता पाएंगे। 70 साल तो देश को छुट्टियां बनाया गया, अब वो मुद्दा चलने वाला नहीं है। बिहार की सरकार ने जब जातिगत का कार्ड खेला, उसका भी असर कहीं किसी प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि ये मुद्दा किसी काम का था ही नहीं। हमारे यहाँ अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जात की प्रधानता नहीं है। हमारे यहाँ 108 गोत्र होते हैं, गोत्र की प्रधानता है। और गोत्र जो है चारों वर्ण में पाए जाते हैं। अगर भारद्वाज गोत्र है तो राजपूत में भी पाए जाते हैं, ब्राह्मण में भी पाए जाते हैं, बैकवर्ड में भी पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गोत्र प्रधानता है। और आज जो बांटने का काम हुआ था, जिस तरह से अंग्रेजों ने बांटा था 1857 के क्रांति के बाद, उसी तरह से ये लोग भी बांट करके महादलित तक जो हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, वो आज वो मुद्दा नहीं चला।